अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस जी, रोज़ की वही रूटीन और वही रोज़ का नाश्ता, वही रोज़ का काम। और आज फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई रूटीन के साथ। और आज मैंने सुबह उठते के साथ ही लगा ली है मशीन। मैंने कहा भाई कल जो है ना रबीउल अव्वल की तारीख लग जाएगी और रबीउल अव्वल आ जाएगा तो फिर कपड़े नहीं धुले जाएंगे। तो यहाँ पर इशाल के मोज़े इतने गंदे ना, ये सॉक्स जो है सबसे मुश्किल टास्क मेरे लिए होता है ना, इन सॉक्स को चमकाना होता है। तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो है ना मुझे इसके सॉक्स की ही लगी रहती है, जो ये रोज़ स्कूल में इतने गंदे करके आती है। तो जल्दी से मैं धोती हूँ अपने घर में कपड़े और साथ ही साथ अपनी रूटीन भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि पूरा दिन हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं और घर के मज़ेदार से काम भी चलते रहेंगे साथ ही साथ। तो यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं और यहाँ पर मैं मशीन से निकाल के इनको जमा कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं एक बार वॉशरूम में बैठ जाऊँगी ना इनको नितारने के लिए, फिर कोई मुझे उठा नहीं सकता जब तक मैं अपने कपड़े अच्छे से वॉश ना कर लूँ। तो साथ ही साथ अपना किचन का काम भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने मशीन लगाने से पहले जो है ना मछली को फ्रिज से निकाल के रख दिया था। ये कुछ दिन पहले हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो 1 किलो लेकर आए थे, तो मैंने उसमें से आधे का सालन बना लिया था और आधी फ्राई करने के लिए फ्रिज में रख दी थी कि जब कभी दाल चावल बनाएंगे ना तो साथ में जो है ना हम फिश फ्राई कर लेंगे। तो बस आज मैंने सोचा है कि आज जो है ना मैं कपड़े धो रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए पूरा दिन गुजरने वाला है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा होना तो फिर लेडीज़ के लिए जो है ना वो दिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थकान हो जाती है, घर के काम नहीं होते। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही जो है ना सुबह सुबह ही मछली के ऊपर मसाला लगा के रख दिया जाए, फ़िश निकाल ली जाए ताकि मेरे काम आसान हो जाए और फिर रात की मुझे टेंशन ना रहे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कोई भी अपना घर का मसाला नहीं निकाला है। जब हम झटपट काम करने लगते हैं ना तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ शान मसाला याद आता है, और ये मैं 1 से 2 पैकेट अपने घर के अंदर रखती हूँ। कभी अगर इमरजेंसी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है तो बस ये 1 पैकेट खोला और फटाफट अपना काम कर लिया। तो यहाँ पे मैंने फ़िश फ्राई का मसाला जो है ना वो निकाल कर फ़िश के ऊपर लगा कर रख दिया है। अब ये क्या होगा ना, पूरा दिन लगा रहेगा मसाला, और इसका जो मसाला लगेगा ना फ़िश के ऊपर फिर खाने वाले को मज़ा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पर मसाला ला के इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी और जब तक अपने कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, घर के काम करूँगी, तब तक ये फ़िश के ऊपर जो है ना बहुत मज़ेदार मसाला चढ़ जाएगा। यहाँ पर साथ ही साथ मैं 1 चम्मच इसमें बेसन भी ऐड करने लगी हूँ ताकि जो फ़िश के ऊपर मसाला है ना वो अच्छी तरह से लग जाए, इसका मसाला उतरे ना। अच्छा जी, जब कपड़े वॉश होते हैं ना तो पहली कोशिश यही रहती है कि जो रात का खाना है ना वो मैं जल्दी बना लूँ। वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं जो है ना रात के लिए जो डिनर होता है ना वो सुबह में ही बना के रख दूँ। मेरी आदत है मैं बिल्कुल तरोताज़ा ही खाना बनाती हूँ। जैसे कि अगर हम रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं तो मेरी आदत है मैं 9 बजे ही रात को डन करती हूँ अपना खाना बनाकर। मैं कभी भी सुबह में जल्दी बनाकर नहीं रखती हूँ। लेकिन जिस दिन कपड़े वॉश हो रहे होते हैं ना उस दिन बड़ी फ़िक्र लग जाती है कि रात में फिर जो है ना कपड़े धोने के बाद हमारे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती है कि अब मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है ना, अब ज़ाहिर सी बात है भाई सैलरी के आखिरी के दिन होते हैं ना तो राशन ख़त्म हो चुका हुआ होता है। तो मैंने कहा कि भाई जो मुझे ना आज दाल चावल बनाने तो आप ऐसा करें, हरे मसाले की दाल बनाऊंगी तो आप धनिया सोया ला कर दे दें, 1 किलो चावल ला दें, आधा किलो तेल ला दें और मुझे ना 1 पाव दाल ला दें। और साथ ही साथ जो है ना यहीं से मुझे आप चाय की पत्ती ले दें, चाय की पत्ती ख़त्म हो चुकी हुई है। तो जो चीज़ें अभी गुजारे के लायक हमें चाहिए थी तो वो मैंने मंगवा ली है। जब सैलरी आएगी तो फिर मज़ेदार सी ग्रोसरी करेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई आज जो है ना हरे मसाले की दाल बनाते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना मूंग की दाल और मसूर की बिना छिलटे वाली जो दाल होती है ना, लाल दाल होती है, वो मैंने निकाल कर इसे 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। अगर आप 10 मिनट के लिए दाल भिगो देते हैं तो दाल जो है ना बड़ी मुलायम बनती है। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए दाल भीगेगी, उसके बाद हम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे और जल्दी पे झटपट जो दाल बनाने की होती है ना वो यही होती है। अच्छा जी, तो ये वाली दाल होती है ना बहुत ही मज़े की बनती है। वैसे हम नॉर्मल पीली दाल बनाते हैं ना उससे बिल्कुल हट के इसका फ्लेवर होता है, और ये कच्चे मसाले में बनती है ना तो इसलिए जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसका मसाला ऐड करने लगी हूँ। 2 अदद मैंने छोटी छोटी प्याज ले ली हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं, अगर बड़ा टमाटर है तो 1 ही ले लें। इसके अंदर हरा धनिया पाउडर डाला है 2 चमचे और हल्दी 1 चम्मच भर के डालेंगे क्योंकि हरे मसाले की दाल बन रही है। साथ ही साथ 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है, मैंने हाथ से ही डाल दिया है। साथ ही साथ इसके अंदर ना नमक भी हम ऐड कर देंगे, और ये तमाम मसाला जो है ना बस इतना सा ही मसाला जाएगा इसके अंदर, और कुछ इसके अंदर जो है ना ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये दाल मैंने जो है ना यहाँ पर रख दी है चूल्हे के ऊपर, और साथ ही साथ ये सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा कच्चा मसाला जाएगा क्योंकि हमें झटपट काम करने ना भाई, क्योंकि कपड़े धोते हैं ना उस दिन तो हमें काम ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, तो प्लेट के ऊपर मसाला बाकी रह गया था तो उस पर भी मैंने पानी मिलाकर जो है ना ये ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है ना, ये मैंने बचपन से अपनी अम्मी से सीखा है। अच्छा, ये अदरक लहसुन का 1 चम्मच का मैं पेस्ट ऐड करने लगी हूँ, आप चाहें तो 2 चम्मच कर लें, वैसे मेरा चम्मच छोटा था इसलिए मैंने 2 कर लिया। अच्छा, चॉपर के अंदर जो है ना मैंने 15 अदद हरी मिर्चें, जो छोटी वाली होती है ना तेज़ वाली मलीर की मिर्चें होती हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है और है ना वो इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ।
याद रहे हरे मसाले की दाल है तो इसके अंदर हरी मिर्चें ही जाएंगी, लाल मिर्चों का पाउडर नहीं जाएगा। तो इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके अंदर भी पानी मिलाकर जो है ना दाना दाना जो है ना हम दाल के अंदर डाल देंगे। कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी है। बचपन में छोटी थी तो अम्मी के पास बैठा करती थी, अम्मी इसी तरह पानी घुमा घुमा के ना चीज़ों को डाला करती थी। तो तब मैं सोचती थी कि क्या पता नहीं अम्मी गंदगी करती रहती हैं, ऐसे बर्तन के अंदर पानी क्यों घुमा के डालती रहती हैं। आज मुझे समझ में आया कि भाई अम्मी बचत करती थी, जो आज मुझे भी बचत करनी पड़ती है। तो मैं भी इस तरह से पानी घुमा घुमा कर जो है ना खाने के अंदर डालती हूँ क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। यहाँ पे साइड में दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो क्योंकि रात में गेस्ट चले जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो साथ ही साथ जो है ना जो काम भी लगे हाथों होते हैं ना वो मैं करती जाती हूँ। साथ में कपड़े भी वहाँ वॉश हो रहे हैं, यहाँ खाना भी बन रहा है, दूध वगैरह सब गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर बस दाल को बॉयल होने के लिए रख दिया था। दाल का आप कलर देख सकते हैं कि ये तकरीबन आधा घंटा बॉयल होने के बाद जो है ना इस तरह का इसका कलर और इस तरह से जो है ना इसका ये डिज़ाइन वगैरह जो कह दूँ वो आया है। और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो इसमें टमाटर वगैरह ना वो सारे यकजान हो जाएं। यहाँ पर एक गड्डी धनिया ले लिया है और एक गड्डी सोया ले लिया है। तो ये हम बारीक बारीक काट के अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद जब आपकी दाल बिल्कुल गल चुकी हो, पानी इसका जो है ना दरमियाना रह गया हो, टमाटर वगैरह सब दाल में गल जाए ना, तब आपको उस स्टेज के ऊपर आकर ना ये धनिया और सोया काट कर जो है ना दाल के अंदर ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद जो है ना 5 मिनट इसको बिना ढक्कन ढके जो है ना बॉयल इसके अंदर दाल में दिलवाना है। क्योंकि अगर ढक्कन ढक देंगे तो सारा धनिया पुदीना ये सोया काला हो जाएगा और फिर दाल में वो जायका नहीं रहेगा। तो बस चम्मच चला के 5 मिनट इसको पकाना है। और सिंपल सा लहसन का जो है ना हम बघार दे देंगे। तो बस जी जल्दी से लहसन का इसको बघार देते हैं और अपने जल्दी जल्दी से काम जो है वो निपटा कर आती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और बस जी जल्दी से फटाफट से अपने करती हूँ कपड़े वॉश। और जी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, यहाँ पर सारा जो है ना मैंने काम फिनिश कर लिया, घर का कपड़े वॉश कर लिए, सफाइयाँ कर ली। और अब जो हो चुका है ना रात के 9:15 बजे का टाइम हो चुका है। इससे पहले यहाँ पर गेस्ट चले जाएं और मैं हो जाऊँ परेशान, तो फ़िश फ्राई कर लेती हूँ। और जो डर था वही हुआ, आखिरकार गेस्ट चले गए और जो फ़िश थी ना उसके 2 से 3 पीस बाकी रह गए। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह जितने पीस फ्राई हो चुके हैं वो हम खा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर जो है ना ये मैं आपको स्ट्रेनर दिखा रही थी, ये दूध पे रखने का जो ढक्कन होता है ना ये वो है। और ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। अक्सर हम लेते हैं ना वो लाइलॉन की तार वाला जो हम इसके ऊपर है ना दूध ढकने के लिए ले लेते हैं, तो वो ना लिया करें। ये बहुत अच्छा होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये मैंने तकरीबन 3 साल पहले लिया था और अब तक चल रहा है। और जो हम वो तार वाला ले लेते हैं ना वो हमारा हर महीने जल जाता है। दूध की देगची पे रखा गरम गरम और वो जल गया तो हमारे पैसे ज़ाया हुए। तो पैसे हमें वेस्ट नहीं करने। और यहाँ पे हो चुका है खाना तैयार और मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। चावल के ऊपर डाली हमने हरे मसाले की दाल, साथ में जो है ना मैंने कच्चे टमाटर और प्याज कटिंग कर लिए थे जो दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आते हैं। साथ में फ़िश फ्राई है। आज चटनी वगैरह नहीं है लेकिन फिर भी हम अल्लाह का नाम लेके, और बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह की दी हुई, बहुत सारी नेमतें हैं जिस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। आप सब भी ये वाली दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा कि कैसी बनी है। बस जी यहाँ डिनर करके फ़ारिग हुए और जो है ना छोटी सिस्टर और बहनोई आ गए गाड़ी लेकर और कहने लगे कि चलो भाई चलते हैं और एक लॉन्ग ड्राइव कर आते हैं और फिर चाय वगैरह जो है ना बाहर जाके पीते हैं। तो बस हमें तो कहना ही था, हम तो वेले लोग हैं। हमने लिया बुरखा और पहना और तैयार हुए, जल्दी से इनकी गाड़ी में बैठे और ठंडी ठंडी हवाएं खाई, पूरे कराची के नज़ारे किए। रात भर हमने 2 घंटे कराची में घूमते फिरते रहिए और फिर आखिरकार अपने अड्डे पे पहुंच गए। अड्डा हमारा क्या है भाई, सदर है। सदर में हमें जो है ना कोयटा होटल की चाय बहुत पसंद है। तो यहाँ पर सारे के सारे पहुँचे और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वेटर बने हुए हैं, सबका ऑर्डर ले रहे हैं कि कौन कौन सी चाय पिएगा। भाई मेरी चाय जो है ना बड़े कप वाली होती है और कड़क चाय होती है, दूध पत्ती मलाई मार के। तो बस मैं वहाँ पे इनको बताने लगी और ये जो है ना जाकर चाय वगैरह लेकर आए हस्बैंड और बहनोई। और बस चाय जो कड़क कड़क मिल जाए ना रात को। फिर आज जो मैंने इतनी थकी हुई हूँ ना, कपड़े वगैरह वॉश किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, तो फिर एक होटल की मज़ेदार सी कड़क सी चाय हो जाए तो हा मज़ा ही आ जाता है। दिल दिमाग सब सुकून में आ जाता है। और हम कराची वाले जो है ना, कराची वाले जो चाय के दीवाने हैं भाई, चाय लवर हैं, चाय दे दो बस सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पर हम करते हैं अपनी चाय को एंजॉय और यहीं पर अपना व्लॉग करती हूँ आज का एंड। अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगा हो तो फिर एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर मानो रिशाल की आइसक्रीम रह गई थी तो फिर भाई सिस्टर ने कहा कि चलो भाई ये कमी भी पूरी कर दी जाए और इनको आइसक्रीम दिला दी चलकर। तो बस फिर यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।